बिल्कुल सरकारों का पूरा संरक्षण होता है, सरकारों द्वारा ही उनको बिठाया जाता है ताकि ये जनता को धर्म और जातिवाद और पाखंडवाद के चलते इनको अपने पीछे लगाए रखे, ताकि वो मूर्ख जनता वहीं पर भीड़ इकट्ठा करके रखे, अपने बुनियादी मुद्दों की तरफ वो सोचे भी ना जनता। हाथरस का जो कांड है, पहले राम रहीम पकड़ा गया, वो एक संत रामपाल भी पकड़ा गया, आसाराम पकड़ा गया, अभी ये भोले बाबा जो है सरकार आप देखिए कुछ दिनों में ये बीजेपी ज्वाइन कर लेगा ताकि इसके ऊपर कोई केस दर्ज ना हो, वो भी होगा। और लेकिन ये जो जनता मर रही है ना, ये जनता इतनी मूर्ख है, इतनी बेवकूफ़ है कि अपने मुद्दों तक जनता पहुंचे ही ना, इसीलिए सरकारों द्वारा, नेताओं द्वारा ही ये बाबाओं को बिठाया जाता है कि ये पाखंडवाद और ये धर्म और जातिवाद में लोग इसी तरह से बटे रहे। आप देखिए, सबको मालूम है जो रिजल्ट टोटल आया, ऑल ओवर जो रिजल्ट आया वो एक तमाचा मारा है जनता ने। हाँ, कुछ लोग अभी अंधभक्ति में हैं, कुछ लोग अभी हिंदू मुस्लिम की धाराओं में बह रहे हैं। अभी जब भी सरकार कोई भी नारा देती है तो आप समझ लीजिएगा कि उस नारे के उल्टा ही होने वाला है। बहुत बड़ा मसला है, मुद्दा है, उसको कैसे देखती हैं? मैं सर इसमें जो है समाज की कमी मानती हूँ। आप सरकारों को जितना मर्जी गालियाँ दे लीजिए, लेकिन सरकारें या प्रशासन जो है हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, और ऐसे में समाज की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में आपके सामने कभी भी कोई भी महिला या कोई भी बेटी हमारी किधर से भी निकल रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ छेड़छाड़ हो रही है, या जैसे कि कई कांड ऐसे हो जाते हैं, ससुराल वालों ने जैसे लड़की को मार दिया, तो क्या जो ससुराल वालों के आसपास के जो लोग हैं वो समाज का हिस्सा नहीं है? क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है? अगर आपके पड़ोस में किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? क्यों वो जो जल्लाद हैं, जो मार डालते हैं बेटियों को ससुराल वाले, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अभी जैसे मैडम बता रही हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए तो तुम बाइकआउट करने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन यहाँ सही गलत के लिए किसी बेटी के सपोर्ट में आप बाइकआउट का क्यों नहीं करते हैं? लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के नेता पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी रोल होता है इसमें, या भाजपा जो सरकार है जिसकी, ये सरकार का तो रोल है ही है, उनके पास पावर है, उनके पास जब पावर है तो उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता क्या करती है? जनता क्या करती है? जनता भी जब तक ये नहीं देखेगी कि भाई जो जुर्म करने वाला जो है, बलात्कार करने वाला जो है, वो अगर मुस्लिम है तो शोर मचेगा, तो हंगामा होगा, तो हिंदुओं का खून खोलेगा, और अगर जो मुजरिम है वो हिंदू होगा तो किसी की चूभी नहीं निकलती। क्यों? अच्छा, नहीं आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है? बिल्कुल। आप देखिए, अभी दिल्ली में 6 साल की बच्ची को रेप करके 5 लोगों ने 6 साल की बच्ची को रेप करके मार डाला। उसको है हंगामा, कहीं सुना आपने? कहीं न्यूज़ में, कहीं मीडिया नहीं दिखा रहा, कहीं को शोर शराबा नहीं हो रहा, किसी हिंदू का खून नहीं खोल रहा। तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी बेटी सेफ रहेगी? तो समाज भी उतना ही जिम्मेदार है सर। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, क्या वो खोखला है? सर खोखला नहीं, मैं आपको ये बोलूँगी कि भाई जब भी सरकार कोई भी नारा देती है तो आप समझ लीजिएगा कि उस नारे के उल्टा ही होने वाला है। जैसा कि पिछले 3 साल में आपने देखा, आपको बोला गया कि आपकी जान बचाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए लॉकडाउन लगाया गया, नोटबंदी करी गई, जीएसटी लगाया गया, और ज़बरदस्ती आपको सुइयाँ ठोकी गई आपकी जान बचाने के लिए। आज वो सुइयों की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, आपको डाटा कहीं दिखाया नहीं जा रहा। आपको दिन रात 24 घंटे जो है मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे, घरों में आपको बंद कर दिया गया। आप 24 घंटे न्यूज़ चैनल देखिए, और न्यूज़ चैनल आपको ये दिखा रहे थे आज इतने लोग पॉजिटिव हो गए, आज इतने लोग मर गए, लेकिन कितने लोग आज एक्सीडेंट से मर गए, कितने लोग आज कैंसर से मर गए, कितने लोग भूखमरी की वजह से सुसाइड कर गए, वो डाटा किसी ने नहीं दिखाया। तो ये जो है सोचने की ज़रूरत है कि आपको जितना, जब भी वो कभी वो सरकारों की तरफ से आपको बोला जाएगा ना, अभी जैसे आप रिसेंटली देखिए कि 1 जुलाई से कानून लागू करे गए हैं, नए कानून लागू करे गए जी, नए कानून लागू करे गए हैं, और वो आपकी सेफ्टी के लिए है, उसको आपको जल्दी न्याय मिलेगा। आप यहीं पे जंतर मंतर पे नीट के जो स्टूडेंट्स जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी आप बीती बताइए, जो नए कानूनों के तहत किस तरह से वो लड़कियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर मारपीट करी गई, उनके कपड़े फाड़े गए, और थाने में ले जाके उनको बिठाया गया पूरा दिन, और वो जो नए कानून थे उन्हीं के हिसाब से उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा के उनके ऊपर केस दर्ज कर दिए गए। ये नए कानूनों का जो फायदा आप अभी देखिए, पूरी दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगा के नए कानूनों का प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके फायदे के लिए है। नुकसान क्या है उससे? अच्छा है, जल्दी फैसला होगा, जल्दी मुकदमे खत्म, केस खत्म हो जाएंगे। सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जो वो बोलेंगे होगा उसका उल्टा ही। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यह ऐसा ही होगा।
किसान आंदोलन देखा आपने, 11-13 महीने चला, किसानों के फायदे के लिए, किसानों को मतलब फायदे बताए गए, ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ क्या? 200 से ज़्यादा किसानों के, 800 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई। और अगर इतना ही अच्छा था तो फिर वापस क्यों लिया गया? और अगर वो देशद्रोही थे तो फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? कानून वापस क्यों लिए गए? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वो उल्टा ही करते हैं हमेशा। मोदी जी कहते हैं कि जनता ने उनके काम पे मोहर लगाई है, इसलिए तीसरी बार वो चुन कर आए हैं। सर अगर जनता के काम के हाँ जी, अरे सर, अगर जनता का सपोर्ट इतना होता तो इतना बड़ा तमाचा नहीं पड़ता। आप देखिए, सबको मालूम है जो रिजल्ट टोटल आया, ऑल ओवर जो रिजल्ट आया वो एक तमाचा मारा है जनता ने। हाँ, कुछ लोग अभी अंधभक्ति में हैं, कुछ लोग अभी हिंदू मुस्लिम की धाराओं में बह रहे हैं। अभी देखा आपने हाथरस का जो कांड हुआ, मैं उसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। जो हाथरस का जो कांड है, पहले राम रहीम पकड़ा गया, वो एक संत रामपाल भी पकड़ा गया, आसाराम पकड़ा गया। अभी ये भोले बाबा जो है, सरकार आप देखिए कुछ दिनों में ये बीजेपी ज्वाइन कर लेगा ताकि इसके ऊपर कोई केस दर्ज ना हो, वो भी होगा। और लेकिन ये जो जनता मर रही है ना, ये जनता इतनी मूर्ख है, इतनी बेवकूफ़ है कि अपने मुद्दों तक जनता पहुंचे ही ना। इसीलिए सरकारों द्वारा, नेताओं द्वारा ही ये बाबाओं को बिठाया जाता है कि ये पाखंडवाद और ये धर्म और जातिवाद में लोग इसी तरह से बटे रहे। वो जातिवाद के लिए इतनी भीड़ वहां पे इकट्ठा थी। आज ये एक जो मुद्दा था, इसके लिए तो नहीं आई वो भीड़। यहाँ इतने महीनों तक पहलवान बेटियां हमारी रोती रही न्याय के लिए, यहाँ तो वो भीड़ नहीं आई। किसान आंदोलन के दौरान तो वह भीड़ नहीं गई। आर्मी के आप देखिए, अग्निवीर की जो स्कीम के लिए 60 से ज़्यादा नौजवान हमारे सुसाइड कर गए, इतने लोग दंगों में मारे गए हमारे नौजवान, वहाँ के उनके सपोर्ट में तो वो भीड़ नहीं गई। तो ये धर्म जातिवाद के लिए इतनी भीड़ टूट के पड़ जाती है। आप कहना चाहती हैं कि जो बाबा फलते फूलते हैं वो भाजपा सरकार में? बिल्कुल, सरकारों का पूरा संरक्षण होता है, सरकारों द्वारा ही उनको बिठाया जाता है ताकि ये जनता को धर्म और जातिवाद और पाखंडवाद के चलते इनको अपने पीछे लगाए रखे, ताकि वो मूर्ख जनता वहीं पर भीड़ इकट्ठा करके रखे, अपने बुनियादी मुद्दों की तरफ वो सोचे भी ना जनता। खास तरफ जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? देखिए, सरकार प्रशासन वो तो है ही है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया है सारा कुछ, लेकिन जनता खुद भी जिम्मेदार है। ये जितने लोग मरे हैं आज, ये वो संत, महिला बच्चे ज्यादा हैं उसमें। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि महिलाओं को स्पेशली तो बच्चे भी जाएंगे अपने मतलब जो बुनियादी जो मुद्दे हैं समाज में क्या चल रहा है, अग्निवीर हो, महिला पहलवानों का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों से महिलाओं को कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल आम महिलाओं को ये बाबाओं के पीछे जितना मर्जी आप भगवा लो, ठीक है। और अभी आप देखिएगा ये भोले बाबा का जो अभी हुआ कांड, इसके बाद में किसी और नए बाबा को पकड़ लेंगे लोग, फिर किसी नए बाबा की तरफ भाग लेंगे, फिर किसी नए बाबा के पीछे चल देंगे, और फिर ऐसे ही इतने ही लोग मारे जाएंगे।